हेलो फ्रेंड्स। आज हम हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज क्लासेस के इस नए एडिशन में, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पर आज हम जो राज्य तथा उनके मुख्यमंत्री और राज्यपालों के नामों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो आप लोगों ने देख ही लिया, तो फिर बिना किसी समय को गवाते हुए आज शुरू करते हैं। पहला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अगर हम नक्शे को देखें तो नक्शे को देखने पर ये खंजर के टाइप का लगता है। ये देखिए, है ना। और आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित राज्य है। क्षेत्र के अनुसार यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा राज्य है। इसके जो नज़दीकी, इसके आसपास के जो राज्य हैं जिनसे इसकी सीमा जुड़ती है, वो है एक उड़ीसा। उड़ीसा को पहले हम उड़ीसा बोलते थे, लेकिन इसका नाम बदल के अब ओडिशा हो गया। कुछ सीमा इसकी छत्तीसगढ़ से लगती है। यहाँ पर ये तेलंगाना आता है, ये कर्नाटक है पूरा, और यहाँ पर तमिलनाडु है। इस साइड पूरी बंगाल की खाड़ी है। इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल हैं वो है विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अगर हम इसके नक्शे को देखते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं चीन की। यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर म्यांमार है। अगर कोई राज्य की सीमा लगती है तो वो है ये असम की, और इसकी जो राजधानी है वो है ईटानगर। ठीक है, जो कि इस जगह पर है। अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तरी पूर्व राज्य है। प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पेमा खांडू। इनके जो राज्यपाल हैं बीडी मिश्र। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो हमारा राज्य है वो है असम राज्य। असम उत्तरी पूर्व में स्थित है। ये जो भारत के उत्तरी पूर्व एरिया में है। प्रदेश की जो सीमाएं हैं, यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है, ये भूटान है, इतना एरिया। यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, और ये एक और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश है। यहाँ पर कुछ हिस्सा त्रिपुरा से भी जुड़ता है और मिजोरम से भी जुड़ता है। ये मणिपुर है, ये नागालैंड है, यहाँ पर भी अरुणाचल प्रदेश ही है, ऐसा घूमा हुआ इस तरीके से, और ये मेघालय है। इतनी सारी सीमाएं जोड़ता है। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल, और जो राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी हैं, जगदीश मुखी। ठीक है, अगला राज्य है बिहार राज्य। बिहार के बारे में अगर हम देखें तो बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। इसकी जो राजधानी है वो है पटना। पटना अगर हम मैप में देखें तो वो हमें कहाँ मिलेगी, इस जगह मिलेगी। ठीक है, ऊपर एक सीमा जो लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल की है। ये बांग्लादेश नहीं है, ये इधर है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। ठीक है, बांग्लादेश इस जगह पर है, इस जगह। यहाँ पश्चिम बंगाल है, ये है झारखंड है, ये उत्तर प्रदेश है। ओके, और इनके जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार हैं। अभी जो नए चुनाव हुए उसमें भी यही जीते हैं। और इनके जो राज्यपाल हैं फागू चौहान। ओके, फागू चौहान। अगला हमारा राज्य है वो है छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ के अगर हम नक्शे को देखें तो वो कुछ इस तरीके का है। इसका नक्शा तो कुछ इस तरीके का है और इसके चारों तरफ हमारे राज्यों ने इसे घेर रखा है, अन्य राज्यों ने। जो सबसे ज़्यादा जगह घेर रहा है वो उड़ीसा का है। यहाँ पर झारखंड है। उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी सीमा लगती है। मध्य प्रदेश की भी काफ़ी बड़ी सीमा है। इसी के साथ महाराष्ट्र भी काफ़ी बड़ी सीमा के साथ है और इस जगह पे तेलंगाना है। ओके। इनके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल का अगर नाम देखे तो अनसुईया उइके। क्या नाम है? अनसुईया उइके। हमारा अगला राज्य है गोवा। गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा क्षेत्र है। जनसंख्या के आधार पर चौथा सबसे बड़ा राज्य। दो चीज़ें हैं इसमें। और अगर इससे हम सीमाएं देखते हैं, हमारे राज्य की सीमाएं, तो वो हैं यहाँ पर महाराष्ट्र, ये अन्य राज्य जो इससे जुड़े हुए हैं। ये बड़ी मात्रा में यहाँ पर कर्नाटक है, इधर पूरा अरब सागर है। ठीक है। इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रमोद सावंत और जो राज्यपाल हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। इसके बाद आता है गुजरात। गुजरात को अगर हम नक्शा देखते हैं तो गुजरात पश्चिमी भारत में स्थित राज्य है। इसकी उत्तरी पश्चिमी की जो सीमा है यहाँ पर, ये ऊपर साइड पाकिस्तान, यहाँ पर पाकिस्तान है और इसके बाद इस साइड ये राजस्थान है। यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है और इसके साइड ये पूरा अरब सागर ने इसे घेर रखा है। ठीक है। इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो विजय रूपाणी है और जो राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। इसके बाद हम अपना अगला राज्य देखते हैं, वो है हरियाणा। हरियाणा के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। हरियाणा का जो गठन हुआ था वो 1966 1966 को हुआ था। ओके। इस राज्य को भारत की हरित भूमि कहते हैं। हरित भूमि तो मैं इसे हरे रंग से लिख देता हूँ। ठीक है। राइटिंग बड़ी ख़राब है लेकिन फिर भी समझ लेना है। हरित भूमि, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो इसकी राजधानी है वो है चंडीगढ़। अगर हम नक्शे में देखें तो चंडीगढ़ हमें इस जगह मिलेगी। ये इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो मनोहर लाल खट्टर हैं और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है। अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश वैसे भी नक्शे में भी रंगीन है और वहाँ का माहौल भी काफ़ी अच्छा है। लोग वहाँ घूमने जाते हैं। आपको खैर पता ही होगा, उस बारे में बात करें तो टॉपिक बदल जाएगा, तो उस बारे में बात ना करके हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जब हम अपने टॉपिक पर लौट के आते हैं तो पता चलता है इसकी राजधानी शिमला है। ठीक है। और इससे जो जुड़े हुए राज्यों की सीमाएं हैं वो ऊपर से यहाँ लद्दाख है, यहाँ जम्मू कश्मीर है और इधर पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाए हुए चीन का तिब्बत है, ये उत्तराखंड है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, ये हरियाणा है और ये बड़ी सी जो रेखा गई है ये गई पंजाब को, यानी कि इतने बड़े में पंजाब है। ठीक है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। हिमाचल प्रदेश का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब होता है बर्फीले पहाड़।
बर्फीले पहाड़ों का प्रांत सन 1950 में से केंद्र शासित बनाया गया था, लेकिन 1971 में इसे एक राज्य का दर्जा मिला और उसके अंतर्गत 25 जनवरी 1971 को भारत का 18वां राज्य घोषित किया गया इसे। ओके। इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं वांडारू दत्तोराय। ठीक है, तो हम अपने अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं और हमारा 10वां राज्य इस वीडियो के हिसाब से वो है झारखंड। ठीक है, झारखंड वैसे तो भारत का 28वां राज्य है यह, और इसकी जो राजधानी है वो है रांची में। अगर हम नक्शे में देखें तो रांची इधर है। ओके, इसकी जो सीमाएं हैं काफ़ी बड़ी भाग में ये पश्चिम बंगाल से जुड़ती हैं, इधर बिहार से जुड़ती हैं, ये कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का इधर जुड़ता है, ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है। ठीक है, इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत सोरेन हैं और राज्यपाल हैं वो द्रौपदी मुर्मू। अगला राज्य हमारा है वो है कर्नाटक। तो कर्नाटक की बात करते हैं। अगर हम इसके नक्शे को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कर्नाटक दक्षिण भारत का राज्य है। इसका गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, 1956 को जो राज्यों का जो पुनः गठन अधिनियम के अधीन किया गया था। पहले ये मैसूर राज्य कहलाता था। 1956 से पहले 1 नवंबर 1956 से पहले ये मैसूर राज्य कहलाता था। 1973 में इसका नाम बदल के कर्नाटक किया गया। कब किया गया था? 1973 में। ठीक है, तो हम अगर इसके नक्शे को देखते हैं तो नक्शे में हमें पता चलता है कि इस जगह पे आंध्र प्रदेश है। कलर बदल लेते हैं एक बार, ये ले लेते हैं। इस जगह पे तेलंगाना है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, ये छोटा सा हमारा गोवा है, ये केरल है, यहाँ पर तमिलनाडु है। इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो BS येदियुरप्पा हैं और जो राज्यपाल हैं वो हैं बाजूभाई वाला। ओके, क्या नाम है? बाजूभाई वाला। तो फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं और पहुंच गए हैं केरल में। केरल भारत का एक ऐसा प्रांत है जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। अगर हम नक्शे में इसकी राजधानी को ढूंढे तो ये हमें इस जगह मिलती है नीचे। ठीक है, बिल्कुल किनारे पर है, इसके इस साइड पूरा पानी पानी है और यहाँ पर कर्नाटक है, इस जगह पे तमिलनाडु है। ठीक है, और यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो अधिकतर लोग मलयालम बोलते हैं। ठीक है, इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनाराई विजयन है और राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद खान। हमारा अगला राज्य जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो बना था वो 1 नवंबर 2000, माफ़ी चाहूँगा, मैं यहाँ पर क्षेत्रफल की बात कर रहा था। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन इसी दिन मध्य प्रदेश से 16 जिले अलग कर दिए गए। कितने किए गए? 16। और 16 जिलों को अलग किया गया जिसे नया राज्य छत्तीसगढ़
बनाया गया था, यानी कि इसी दिन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ था। और इसकी जो सीमाएं हैं वो 5 राज्यों से साझा होती हैं, जैसे कि मैप में देख पा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर बता देता हूँ, ये उत्तर प्रदेश, ये राजस्थान, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, यहाँ पर छत्तीसगढ़। ओके। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। इसकी जो राजधानी है वो कुछ मैप में इस जगह पर दिखती है, जो कि भोपाल है। आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। आनंदीबेन पटेल वैसे तो 2 राज्यों के राज्यपाल हैं, उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश की भी हैं। और स्क्रीन पे हमारा नया राज्य आ गया है, वो है महाराष्ट्र। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र भारत के दक्षिण मध्य में स्थित राज्य है। इसकी जो गिनती होती है सबसे धनी एवं समृद्ध राज्यों में होती है। अगर हम इसके महाराष्ट्र के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है सबसे महान, सबसे महान देश, जो यहाँ के संतों की देन है। और इसकी राजधानी मुंबई अगर हम मैप में देखें तो वो हमें इस जगह मिलती है। ठीक है। और यहाँ का जो पुणे शहर है भारत का 6ठा सबसे बड़ा शहर है। इसे भी याद रखना। पुणे अगर हम मैप में देखें तो हमें इस जगह पे मिलेगा। ये नासिक, ठाणे, पुणे इसी जगह पे मिलेगा हमें, यहाँ पे इसके अंदर ये रहा। अगर हम इसके आसपास के राज्यों की बात करें तो वो है मध्य प्रदेश इस साइड। एक पेन मेरा चल नहीं रहा, बदलना पड़ेगा क्या? बदल लेता है। मध्य प्रदेश इस जगह पे है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, ये गुजरात है, यहाँ पर कर्नाटक है, ये तेलंगाना है, और यहाँ पर पूरा अरब सागर है। अगर हम इसके मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो वो है उद्धव ठाकरे। और इसके बाद जो इनके राज्यपाल हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। हमारी स्क्रीन पर इसके बाद अगला जो राज्य आया है वो है मणिपुर। अगर हम मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर नक्शे में देखें तो ये हमें पूर्वी उत्तर राज्य है, यानी कि भारत का पूर्वी उत्तर राज्य। इसकी जो राजधानी है वो इम्फाल है, इस जगह पर। इसके बाद इसके जो पड़ोसी राज्य हैं वो है इस जगह से ऊपर पे नागालैंड है, यहाँ पर असम है, ये मिजोरम है, और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाए हुए पूरा बर्मा, यानी कि म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा था। इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं एन वीरेंद्र सिंह। इसके बाद इसकी जो राज्यपाल हैं वो नजमा हेपतुल्ला, नजमा हेपतुल्ला है। और अगर हम मणिपुर के जो मूल निवासी जिनकी जाति मिताई बोली जाती है, एक मिनट, इसमें क्या हो गया, इसे मिताई जाति के लोग होते हैं। ठीक है। और जो यहाँ के घाटी क्षेत्र में रहते हैं, मिताई। इसके बाद हमारे स्क्रीन पर हमारा नया राज्य आना चाहिए, जो कि आया मेघालय।
अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बादलों से घिरा हुआ, बादलों से घिरा हुआ। इसकी जो राज्य की राजधानी है वो है शिलोंग, जो कि इस जगह है। मेघालय पहले असम राज्य का भाग था। ये पहले इसी में जुड़ा था, ये सब एक ही था पहले। 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972 को असम के खासी, गारो और एक राज्य था जंतिया, ये पर्वतीय जिले थे। ये जो है ना, ये सब पर्वतीय जिले हैं, इनको काट दिया गया। ये देखो, ये जंतिया है, ये खासी है ना, तो ये सब हटा दिए गए। और जब इन्हें हटाया गया तो एक नया राज्य बनकर तैयार हुआ, जिसे नाम दिया गया मेघालय। ठीक है। और इससे इधर पे जो पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है बांग्लादेश की है, और ये पूरा ही असमी है। ये देखो, बस उसके ही बीच के हिस्से ये काट दिए गए, ये इतने। इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं कानराड संगमा, और राज्यपाल है वो है सत्यपाल मलिक। अब हमारे स्क्रीन पे एक नया राज्य आया है, ये आया है मिजोरम। तो मिजोरम में अगर हम देखें तो ये कुछ नक्शे को अगर हम देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से होता है, ऐसा। एक बार मैं इसे हटा देता हूँ, जैसे कि क्लियर दिखे। मिजोरम एक पर्वतीय प्रदेश है। 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले ये असम का एक जिला था। ये भी पहले असम में जुड़ा हुआ था। सोचो, असम से क्या क्या निकला, एक तो मिजोरम निकला, दूसरा मेघालय निकला। सोचो, असम को कितना छोटा किया गया, 3 राज्यों में बांटा गया। अगर इसके हम आसपास के राज्य देखते हैं तो यहाँ पर ये मणिपुर है, ये असम है, ये त्रिपुरा का लगता हुआ हिस्सा है, यहाँ पर बांग्लादेश है, और ये एक और अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार की, ये पूरी, ये 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो जो रामाथंगा हैं, और इसके राज्यपाल पी.एन. श्रीधरन पिल्लई हैं, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। अगला राज्य नागालैंड। अगर हम नागालैंड की बात करते हैं तो नक्शे पर देखने में हमें पता चलता है कि उत्तर पूर्वी राज्य है। जो इसकी राजधानी है वो है कोहिमा। यहाँ पर कोहिमा के बाद अगर हम दूसरे एक बात करें, दीमापुर, जो कि राज्य का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है। दीमापुर अगर मैं मैप में देखूं तो मुझे इस जगह दिखता है। मैंने उस पर पेन चला दिया तो आप लोग शायद देख ना पाए। मैं इस पेन को डिलीट करता हूँ। डिलीट हो जा, डिलीट हो गया। तो ये है दीमापुर। तो हाँ, तो मैं बता रहा था कि दीमापुर राज्य का सबसे बड़ा नगर है, और ये जो इसकी सीमाएं हैं वो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से, यहाँ असम से, यहाँ मणिपुर से, और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से जुड़ती हैं। कहाँ कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, म्यांमार। असम की काफ़ी बड़ी हिस्सा है वैसे भी। इसके बाद जो इसके मुख्यमंत्री हैं वो हैं नेफ्यू रियो, और जो राज्यपाल हैं वो हैं आर.एन. रवि। क्या नाम है उनका? आर.एन. रवि। हम अपने अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला, यानी कि आज का हमारा 19वां राज्य इस स्लाइड यानी कि इस वीडियो के हिसाब से, वो है उड़ीसा। अगर हम उड़ीसा को नक्शे में देखें तो
तो ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्य है। इसकी जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। और ये इस जगह, और इसके जो पड़ोसी राज्य जो ये इससे सीमाएं अपनी साझा करते हैं उसमें पश्चिम बंगाल आता है इस जगह पे, यहाँ झारखंड आता है, और ये बड़ी सी एरिया में छत्तीसगढ़ आता है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश आता है। और ये पूरा पानी पानी बंगाल की खाड़ी है। नवीन पटनायक इसके मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। तो हम इसके साथ ही अपने अगले राज्य पे बढ़ते हैं, जो कि स्लाइड के हिसाब से यानी कि वीडियो के हिसाब से हमारा 20वां राज्य है। और अगर हम इसके नक्शे पर पहुँचें तो नक्शे पर पहुँचने पर पता चलता है कि ये उत्तर पश्चिम का एक राज्य है। ये हमारा उत्तर पश्चिम, ये देखो इस जगह देखो छोटा सा काला काला दिख रहा है, उत्तर पश्चिम में। इसका जो दूसरा भाग है वो है पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में चला गया बंटवारे के समय। जो इसकी राजधानी है वो है चंडीगढ़। अगर हम उसे नक्शे में ढूंढें तो वो हमें इस जगह मिलती है। इसके जो पड़ोसी राज्य हैं, अगर हम ऊपर से देखें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश है, ये पाकिस्तान में तो खैर आधा पंजाब ही चला गया, और वो अब पाकिस्तान का पंजाब कहलाता है। यहाँ पर राजस्थान है, और ये इस जगह पे हरियाणा है पूरा। ओके। इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अमरिंदर सिंह। कई लोग इन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बोलते हैं। वैसे आर्मी में कैप्टन थे तो उसका उन्हें वो पोस्ट नाम वहाँ से मिला। तो खैर कोई बात नहीं, अमरिंदर सिंह या कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों ही सही हैं। और इनके जो राज्यपाल हैं वो हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। कौन है? विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम पहुंच गए हैं अब राजस्थान में। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भारत के राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। कैसा है? सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर नंबर 1 है। क्षेत्रफल, ठीक है, याद रखना। इसकी जो राजधानी है वो है जयपुर में। तो हम नक्शे में अगर जयपुर को ढूंढते हैं, इतने बड़े क्षेत्रफल में हमें जयपुर देखिए कहाँ मिलता है। अभी तक अगर मैं देख पा रहा हूँ तो मुझे दिख तो नहीं पा रहा है, इस कारण मुझे भी समय लग रहा है। आप लोग ढूंढिए। जयपुर जयपुर, ये रहा जयपुर, ठीक है। तो अगर हम इसके साथ साझा करने वाले राज्यों की सीमाओं को देखें तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान की है। ये यहाँ पर राज्य गुजरात है। इस जगह पे मध्य प्रदेश है। ये कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का लगता है यहाँ पर। ये हरियाणा का लगता है। हरियाणा के बाद यहाँ पर कुछ हिस्सा पंजाब का लगता है, ठीक है। और जो इनके मुख्यमंत्री हैं वो हैं अशोक गहलोत। अगर हम इनके राज्यपाल की बात करते हैं तो वो कलराज मिश्र हैं। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले राज्य के हिसाब से, यानी कि वीडियो के हिसाब से हमारा वो 22वां राज्य है। तो वो है हमारा सिक्किम। सिक्किम की बात करें तो अगर हम नक्शे में देखें तो ये पूर्वोत्तर भाग है। ये देखिए, ये छोटे वाले मैप पे पूर्वी उत्तर पे। अगर हम इसके और थोड़ी सी बात करें तो ये एक पर्वतीय राज्य है। इसकी जो राजधानी है वो है गंगटोक, ये रही। इसके बाद इससे जो सीमा लगाते हुए क्षेत्र, यानी कि वैसे राज्यों के मामले में तो सिर्फ पश्चिम बंगाल है यहाँ पर, और बाकी सब अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। वो देखिए यहाँ से ये पूरा चीन का तिब्बत एरिया है, ये नेपाल है, यहाँ पर भूटान है। घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। कभी बताऊँगा किसी और दिन आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से, सिक्किम के बारे में। फ़िलहाल अगर हम उसे बताएंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा।
इस कारण हम उस टॉपिक को छोड़कर अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। तो आगे चलने पता चलता है कि इनके मुख्यमंत्री हैं वो प्रेम सिंह तमांग हैं। इनके राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हम पहुंच गए हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु पहुंचने पर हमने उसका नक्शा देखा। नक्शा देखने पे हमें पता चला कि इसके साथ जो राज्य सीमा साझा कर रहे हैं वो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और यहाँ पर लक्षद्वीप है। यहाँ पर हिंद महासागर है। इसकी राजधानी चेन्नई है। मुझे नहीं पता है मैप में नाम में ऐसा क्यों लिखा है चेन्नई, लेकिन हम इसे अभी भी चेन्नई बोलते हैं, तो हम अभी भी इसे चेन्नई के नाम से ही बुलाएंगे। खैर, जब हमने पता किया इसके मुख्यमंत्री के बारे में तो पता चला कि इनके मुख्यमंत्री का नाम है पलानीस्वामी, के पलानीस्वामी। और ये मुस्कुराते हुए जो राज्यपाल हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। क्या कहते हैं इसकी मुस्कान के बारे में? सब बढ़िया? देखने से सब बढ़िया लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो पहुंच गए हम तेलंगाना। तेलंगाना में अगर हम देखें तो इसकी जो राजधानी है वो है हैदराबाद। तेलंगाना जो है, अगर मैं इसके इतिहास के बारे में बात करूं तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 2 जून 2014 कोई नया राज्य बना था। हैदराबाद को 10 साल के लिए, ये इम्पोर्टेंट बात है, हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया। अब 10 साल बाद क्या होगा, तो वो भी समय जल्दी आने वाला है, क्योंकि 2014 में इसे अलग किया गया था। तो 24, 25, 24 तक तो हमें पता चलना ही चाहिए क्या होने वाला है। खैर वो ज़्यादा 4 साल की बात है। खैर वो सब छोड़ते हैं, तो हम देखते हैं इसके नज़दीकी राज्य यानी कि जो इससे सीमा साझा करते हैं। तो पता चला कि यहाँ पर है छत्तीसगढ़, ये इसके बाद ये महाराष्ट्र का एरिया है पूरा, यहाँ पर कर्नाटक है, ये आंध्र प्रदेश है, जो कि उनकी संयुक्त राजधानी यहाँ पर हैदराबाद है। और इनकी जो मुख्यमंत्री वो के चंद्रशेखर राव हैं, और इनकी जो राज्यपाल हैं वो तमिलिसो सौंदरराजन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो पहुंच गए हम त्रिपुरा। अगर हम त्रिपुरा को नक्शे में देखें तो पता चलता है कि उत्तरी पूर्व सीमा पर स्थित राज्य है। ये देखिए इस जगह उत्तरी पूर्व सीमा पर स्थित राज्य। इसकी जो राजधानी है वो इस जगह पे है, अगरतला में। अगरतला ही इसकी राजधानी है। अगरतला में है क्या? जो इनकी मुख्य भाषाएं हैं वो बंगाली और त्रिपुरी भाषा। त्रिपुरी भाषा को कोका बोरोक के नाम से बुलाते हैं, यानी कि ये कोका बोरोक बोले या त्रिपुरी भाषा बोले, दोनों की बात एक ही है। अब हम देखें तो इसके साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों में असम है, मिजोरम है, और देश है बांग्लादेश पूरा का पूरा। ओके, तो इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं बिप्लब कुमार देव। क्या नाम है? बिप्लब कुमार देव। और राज्यपाल मुस्कुराते हुए रमेश बॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश है लगभग 20 करोड़ से अधिक निवासियों के साथ सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यानी कि नोट करने वाली बात है कि इतने से प्रदेश में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं,
और अगर सारे देशों के राज्यों को देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। इसका इतिहास भी काफ़ी यानी कि क्या कह सकते हैं हम उसे, रोचक, हाँ रोचक कह सकते हैं। इसका इतिहास काफ़ी रोचक है। ब्रिटिश काल में से हम यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, यूनाइटेड प्रोविंस, शॉर्ट में इसे यूपी बोलते हैं, जो कि आज भी नाम बदल गया, लेकिन फुल फॉर्म का मतलब बदल गया, लेकिन शॉर्ट फॉर्म वही रहा। यानी कि पहले था ये यूनाइटेड प्रोविंस, अब हो गया उत्तर प्रदेश। अगर इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बताऊं तो पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, फिर यहाँ से बताता हूँ। 1950 में बदलकर इसका नाम, यानी कि 1950 में इसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश रखा गया था। ठीक है। इसकी जो राजधानी है वो लखनऊ में है। अगर हम नक्शे में ढूंढे तो हमें ये इस जगह दिखती है। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ। इसके बाद जो इनके राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं और उत्तर प्रदेश की भी। और जो इसके आसपास सीमा साझा करते हुए जो प्रदेश हैं उनमें यहाँ पर उत्तराखंड है, ये देश नेपाल है, ये बिहार है, यहाँ पे कुछ सीमा झारखंड से लग रही है, कुछ छत्तीसगढ़ से लग रही है, यहाँ मध्य प्रदेश पूरा का पूरा इधर तक, ये राजस्थान, यहाँ पर ये हरियाणा। ठीक है, इतनी सारी सीमाएं लगती हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बारे में भी कभी डिटेल से बात करेंगे। इसका एक पूरा अगर बात करेंगे तो घंटा निकल जाएगा, तो इसके लिए हम अलग से बात करेंगे। तो जब मैं अपलोड करूँगा आपको तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम पहुँचते हैं अब उत्तराखंड। उत्तराखंड पहुँचकर हमने सबसे पहले देखा कि उत्तराखंड 1 नवंबर 2000 से पहले यह उत्तर प्रदेश का राज्य था। कहाँ का था? उत्तर प्रदेश का हिस्सा था ये 1 नवंबर 2000 से पहले तक। कई वर्षों के आंदोलन के पश्चात ये भारत का 27वां राज्य बना था। इसे अलग करने के लिए, उत्तर प्रदेश से अलग करने के लिए आंदोलन हुए थे, समझ गए। तो जो इसकी जो राजधानी है वो कुछ इस जगह पर है, जो कि देहरादून दिख रही है। अगर हम उसके बाद इस पर कुछ और चर्चा करना चाहें तो चर्चा करते हैं। यहाँ पर ये तिब्बत यानी कि चीन का एरिया, यानी कि चीन ही है समझो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये नेपाल है, ये उत्तर प्रदेश है। कभी ये इसी का हिस्सा हुआ करता था, आज अलग है। खैर, यहाँ पर कुछ हिस्सा हरियाणा से जुड़ रहा है, ये हिमाचल प्रदेश का है। और जो इसके मुख्यमंत्री हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ यहाँ पर जो मुस्कुराते हुए बैठी हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य, जो कि राज्यपाल हैं, राज्यपाल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम अपनी वीडियो के आखिरी राज्य में पहुंच गए, जो कि वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये पानी में बहता हुआ, देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा है कि बहकर इधर आ गया। खैर, ममता बनर्जी बुरा मान जाएंगे और मैं उनके राज्य को बहता हुआ बोल दूंगा, तो इसे जल्दी से डिलीट कर देता हूँ। और डिलीट करके यहाँ पर आया तो अब देखते हैं कि जो इसकी राजधानी है वो ये कोलकाता है। और पश्चिम बंगाल जो है नक्शे में देखने पर मुझे पता चल रहा है कि पूर्वी भाग में स्थित राज्य। ये छोटा सा नक्शा मैंने देखा यहाँ पर। इसकी राजधानी तो मैंने आपको बता ही दी है, कोलकाता है। और इसके जो ज़िले हैं ये 23 ज़िले हैं, 23 ज़िले बन करके ये पश्चिम बंगाल बना है। इस राज्य की जो मुख्य भाषा है वह बंगाली है। और इसके जो पड़ोसी राज्य अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर बिहार दिखता है मुझे, इधर पर नेपाल पूरा का देश दिखता है। पूरा का देश नहीं मतलब पूरा का पूरा देश का कुछ हिस्सा दिखता है। और यहाँ पर सिक्किम है, ये भूटान है, ये असम की भी कुछ हिस्से यहाँ से जुड़ रहे हैं। इसके बाद ये बांग्लादेश। ये क्या हो गया, इतना बांग्लादेश है, ये पूरी लाइन यहाँ तक क्यों चली गई?
हटो, कितना है, इतना। इनके जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं, और धनखड़, जगदीप धनखड़ इनके राज्यपाल हैं। कौन है राज्यपाल? जगदीप धनखड़। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और स्मार्ट नॉलेज क्लासेस के अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ। चलिए, धन्यवाद।